नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आप मेष राशि वाले हों चाहे मेष लग्न वाले, आने वाला सप्ताह बड़ा ही परिवर्तनकारी है। बहुत सारे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका, आज हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो सूर्य नारायण भगवान है, जो कि आपके पंचम भाव के ज्ञान भाव के स्वामी बनते हैं, वो वृषभ राशि से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही 15 जून को ही सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में तारीख आएगी 18 जून। 18 जून को गुरु का प्रवास होगा, जो कि अभी आपके उच्च अवस्था के अंदर केंद्र में चौथे भाव के अंदर चल रहे हैं। वो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। जी हाँ, गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा 18 जून को। ये 18 जून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन इस साल का आखिरी गुरु पुष्य योग बनेगा। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और गुरुवार का दिन भी हो, तब गुरु पुष्य योग बनता है। ये 2026 का आखिरी गुरु पुष्य योग है। 11:30 बजे तक 18 जून को ये रहेगा। उसके बाद में ये 2027 में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी 18 जून को जो बुध हैं आपके लिए तो मारक बनते हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी, ये भी वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का अर्थ आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूं। नवमांश में जब वही ग्रह सेम राशि के अंदर चला जाता है तब वो वर्ग उत्तमी हो जाता है, वर्ग में उत्तम हो जाता है। तो बुध भी 18 जून से 21 जून तक वर्गोत्तमी ही रहेंगे। तारीख आएगी 20 जून की। 20 जून को आपके लग्नेश, जो भी मूल त्रिकोण की राशि में चल रहे हैं, मंगल महाराज, ये प्रवास करेंगे वृषभ राशि के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर। इतने सारे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा ही। एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके लिए सूर्य का ही। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तीसरे भाव में जा रहे हैं। और इस समय पे ये बुध भी अस्त भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती चरण होगा तो डिग्री वाइज काफी डिफरेंस इन दोनों के बीच में रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस समय पे आपकी मेहनत, आपका पराक्रम, आपका जोश 7वें आसमान पे होगा। क्योंकि पापी ग्रह जब पाप भावों में चला जाता है तो अच्छा ही फल देता है। सूर्य जैसा ग्रह, तेजस्वी ग्रह, ऊर्जावान ग्रह यदि मेहनत के अंदर काम में आए तो इसको अच्छा ही मानना चाहिए। इस समय पे रिजल्ट डिले नहीं होते हैं, रिजल्ट इंस्टेंट मिलते हैं। जी हाँ, सूर्य जैसे ग्रह का, मंगल जैसे ग्रह का ये अपने आप के अंदर एक प्रभाव होता है कि वो ज़्यादा देरी नहीं लगाते, तुरंत निर्णय होता है। तो आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसका फल आप लोगों को जरूर मिलेगा और हाथ की हाथ मिलेगा। बुध यहाँ पे साथ में है तो यहाँ पे बुधादित्य योग भी बनता है तीसरे भाव के अंदर, क्योंकि ये जो राशि है ये मिथुन राशि बुध की ही राशि है। तो बुध भी यहाँ पे थोड़े बहुत तो बली हैं ही। 18 तारीख के आसपास आते थे बुध वर्गोत्तमी होंगे, गुरु पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। ये ऐसी स्थितियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा शुभदायी रहने वाली हैं। यहीं से सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ती है सीधी आपके भाग्य भाव के ऊपर, तो यहाँ से भी आप लोगों को सहारा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी प्रयास किए हैं उसका फल आपको भाग्यवश भी अच्छा मिलेगा। पुराने ये जो काम कर रखे हैं आप लोगों ने, उस काम का रिजल्ट आप लोगों को हाथों हाथ भी मिल जाएगा इस सूर्य बुध की युति, सूर्य बुध की दृष्टि की वजह से। गुरु प्रवास करेंगे जैसे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र बहुत धनदायी नक्षत्र माना जाता है। सभी नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र को कहा जाता है। माता लक्ष्मी का जन्म इसी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवास होगा और ये लगभग 1 महीने तक रहेंगे। 19 अगस्त तक गुरु जो है इस पुष्य नक्षत्र के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पे युति आप देख ही रहे हैं, शुक्र की युति है साथ के अंदर। धन भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है। शुक्र इस स्थान के ऊपर इन दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली शुक्र है, गुरु है, दो शुभ ग्रह आपके आपस में बैठे हैं। दोनों के आपस में बनती तो नहीं है, लेकिन शुभ ग्रह का अपना ही प्रभाव होता है। साथ में तारीख जैसे ही आएगी 17 और 18 जून की, 15, 16, 17, 18 और 19 जून, क्षमा कीजिएगा, 18 और 19 जून को चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे। तो एक गज केसरी योग का निर्माण होता है यहाँ पे गुरु और चंद्रमा के मिलन की वजह से। गुरु और शुक्र तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो आप देखेंगे तो दो बड़े योग बनते हैं। तो ये समय ऐसा है, इस समय पे कोई संपत्ति बनाने का, अच्छा निवेश करने का, कुछ भी घर, गाड़ी, मकान, दुकान, ये सब प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, मानस बना रखा है, तो इस समय पे ज़रूर से उसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। बाद में इससे अच्छे शुभ समय, इतने अच्छे समय आते नहीं हैं। इन तीनों ग्रहों से संबंधित यदि आपकी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो लगभग ये तय है कि इस समय पर आकर के कुछ ना कुछ आप लोगों की संपत्ति ज़रूर बनेगी। कोई ना कोई असेट ज़रूर क्रिएट होगी। असेट आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, सेविंग्स को भी असेट्स ही माना जाता है। तो ये जो समय है 2 दिनों का, ये स्पेशली आप लोगों के लिए ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। यहाँ से इन तीनों ग्रहों की, खास करके गुरु और शुक्र की, खास
एक और बात 18 जून के बाद में, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य जाके चौथे में बैठ जाए, ये भी अपने आप में एक अच्छा राजयोग बनता है। इन दोनों ही शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके करियर भाव के ऊपर पड़ती है, दशम भाव के ऊपर पड़ती है। तो करियर में इस समय तो 2 जून के बाद में कुछ अच्छी खासी चीज़ें चल रही होंगी। मैंने जब अपने स्पेशली गुरु के ऊपर जो अपने वीडियो बनाया था मेष राशि का, तब भी आपको कहा था कि 18 जून के बाद में स्थितियां आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि यहाँ से गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहीं से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी है जिन लोगों की गुरु से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित कोई अंतर्दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। गुरु की ये जो दृष्टि है आप लोगों के करियर भाव के ऊपर, यहाँ पे समृद्धि, उन्नति तो देती है, करियर में एडवांसमेंट देती है, नए नए मौके आदमी के पास में आते हैं और जो वर्किंग एनवायरनमेंट से थोड़े बहुत परेशान है वहाँ भी थोड़ी सी खुशहाली ही दिखाई देती है। कुछ नया काम स्टार्ट कर रहा हो, स्विच कर रहे हो जॉब को, नई जॉब तलाश रहे हो, तो उसके लिए समय बहुत ज़्यादा उत्तम है। कुछ अपना ही काम शुरू करने का प्रयास है तो भी ये समय काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए उत्तम है। अच्छी संपत्ति के अंदर निवेश करने के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहेगा। यहाँ से गुरु की आप दृष्टियाँ, इसके ऊपर हम डिटेल में हमारे पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। गुरु की भी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वृश्चिक के ऊपर पड़ती है, मकर राशि के ऊपर पड़ती है और मीन राशि के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ से गुरु चौथे भाव में बैठ करके 8वें, 10वें और 12वें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसका भी अपना ही एक फल है। तो कुल मिला के बात यह है, गुरु की जो शुभ दृष्टियाँ हैं नकारात्मक भावों की नेगेटिविटी को कम कर रही हैं। ठीक है, वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए। उसमें ग्रह से, किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। आगे समय बढ़ता है, बुध भी इसी समय पर वर्गोत्तमी हो जाते हैं। बुध अगर आप देखेंगे तो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। बुध वैसे इस मेष वाले जातकों के लिए इतने कारक नहीं माने जाते, इवन मारक ही माने जाते हैं। और जब ये वर्गोत्तमी हो जाए, बली हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या होगा ऐसे समय पे कि आप क्या है कि जल्दबाजी के अंदर कुछ डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है जहाँ पे ये बैठे, खुद की ही स्वराशि के अंदर बैठा हुआ ग्रह है, वर्गोत्तमी होकर बली होकर के बैठा है। तो यहाँ पे बुध का जो ट्रेट है वो थोड़ा सा अपना असर तो दिखाएगा ही। तो हड़बड़ाहट से थोड़ा सा बचिएगा। जल्दबाजी के अंदर किसी को कुछ गलत कुछ कह दें, उससे काम बिगड़ सकता है। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण इस समय पे रखिएगा। कोई घर में छोटे भाई बहन वगैरह हैं तो उनसे भी थोड़ी सी ठीक ठाक से बना के रखिएगा। उनके थोड़े स्वास्थ्य वगैरह का भी इस समय पे ध्यान रखिएगा। यहाँ से बुध छठे भाव को भी रूल करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अगर निवेश वाले कार्य क्षेत्र के अंदर है, स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं या कोई एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो थोड़ा सा संभल के काम, खुद दूसरों के लिए काम करेंगे तो ठीक है, खुद के लिए अगर कोई निवेश वगैरह करना हो इस समय पे, स्पेशली स्टॉक वगैरह से रिलेटेड करता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर बुध की स्थिति अच्छी है, बढ़िया भावों के अंदर बैठा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर बुध आपकी मेन पत्रिका में पीड़ित है, फिर उससे संबंधित दशांतर दशा भी चल पड़ी, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना आप लोगों को जरूरी है। इसके बाद में समय आता है 20 जून का। 20 जून को आपके खुद के जो लग्नेश बनते हैं, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं, साथ साथ में अष्टम भाव के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं। ये प्रवास कर जाएंगे आगे वृषभ राशि के अंदर। ये वृषभ राशि में यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठ करके नुकसान कोई खास नहीं कर रहे हैं। है तो ये शत्रु की राशि, लेकिन फिर भी मंगल का ये जो प्रवास है नुकसानदायक नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पे जैसे ही मंगल आएंगे, मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को, अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे अपनी खुद की ही राशि को, अष्टम भाव को, और आठवीं दृष्टि से यहाँ पे नजर डालेंगे नवम भाव पे। यानी कि लग्नेश का, राशिश का पंचम और नवम पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो ना सिर्फ ज्ञान में वृद्धि करता है, ना सिर्फ आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी इंट्यूशंस है, जो
आपका एक्सप्लोर करने की कैपेबिलिटी उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है, साथ ही साथ में आपके भाग्य के अंदर भी वृद्धि करता है, क्योंकि ये जो राशि है ये गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है, इनके मित्र की राशि है। नवम पंचम से सीधा डायरेक्ट संबंध लग्नेश बना ले तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। नुकसान कहाँ पर है? नुकसान है इस वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, ज़्यादा इन दोनों की आपस में बनती है नहीं, मतलब ये शत्रु राशि का है, लेकिन फिर भी लग्नेश जब जाएगा यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा। धन के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई भी आपकी सेविंग्स वगैरह हो उसके अंदर कमी आ जाए। हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे संपत्ति बनाने का भी योग दिख रहा है, तो हो सकता है कि संपत्ति खरीदने के लिए अपनी सेविंग्स जो भी है उसको आप लगा देंगे, जाहिर सी बात है, तो नुकसानदायक वाली बात नहीं है। साथ ही के अंदर थोड़ी सी, क्योंकि बुध का भी यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है, इसलिए अपनी यहाँ पे भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। गुस्सा क्रोध वगैरह आने से खास करके अपने परिवार कुटुंबजनों के ऊपर हो सकता है किसी स्ट्रेस की वजह से थोड़ा जल्लाट वगैरह हो जाए, तो खामखा तनाव हो सकता है। बस इतना ही नुकसान है, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। तो ये समय आप लोगों के लिए जो आने वाला सप्ताह है ये बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु अपने उसी स्थान के ऊपर है, ना नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है ना कुछ। तो पंचम भाव से रिलेटेड केतु से जो रिलेशनशिप वाले मामले हैं उसमें जैसी स्थिति है वैसी है। मंगल की दृष्टि आने से स्थिति थोड़ी सुधरेगी। यहाँ पे सुधरेगी कैसे? क्योंकि मंगल जो है केतु वैसे भी मंगल के अनुसार ही प्रभाव देते हैं, गुरुवत राहु कुजवत केतु, इस तरह से। तो जो कुज है ये मंगल ही है, तो ये मंगल के अनुसार फल देते हैं। फिर दृष्टि भी यहाँ पे पड़ जाएगी पंचम भाव के ऊपर, तो यहाँ पे स्थिति रिलेशनशिप के अंदर अगर बिगड़ी हुई है तो सुधार का अवसर अवश्य मिलेगा। पढ़ने लिखने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय थोड़ा बहुत ठीक है। पढ़ाई लिखाई में अगर दिक्कत आ रही है तो एक तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया कीजिए, कम से कम 7 बार तो करना ही चाहिए आप लोगों को। तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ आप लोगों को जो है भगवान हनुमान जी का थोड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, बुद्धि भी थोड़ी प्रवीण होगी, स्मृति भी थोड़ी सी ठीक ठाक हो ही जाएगी। और मंगल का भी ये जो प्रभाव है दृष्टि यहाँ से पड़ रही, तो बुद्धि के अंदर वैसे भी मंगल का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, ठीक है ना। और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी कोई खास परिवर्तन अभी कर नहीं रहे हैं। जुलाई के अंदर इनका थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, तो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तो इतना कोई विशेष प्रभाव यहाँ पे पड़ नहीं रहा। बस इतना है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये मंगल के ऊपर जरूर आ गई है, ठीक है ना। और मंगल का कोई प्रभाव शनि के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आने से थोड़ा बहुत यहाँ पे बेचैनी थोड़ी सी रह सकती है। इसलिए मैंने कहा कि परिवार कुटुंब का जो भाव है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कुछ आकस्मिकता आ जाए तो कुछ धन संचय बना के रखिएगा। कुछ परेशानी अगर आती है तो हाथ में थोड़ा पैसा रहता है तो ठीक ही रहता है ना। अब आगे अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के गोचर से 15 से लेकर के 15, 16, 17 ये 3 दिन जो रहेंगे, ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव के अंदर गोचर करेंगे। सूर्य बुध और चंद्रमा तीनों एक साथ में ही यहाँ पे रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, वैसे भी क्या है कि इस दिन अमावस्या भी पड़ रही है, सोमवती अमावस्या आ रही है 15 तारीख की, तो सूर्य चंद्रमा साथ साथ में रहेंगे। कहने को तो लोग कहते हैं कि ग्रहण लग गया, ग्रहण कुछ नहीं होता, ये तो जाहिर सी बात है, महीने में एक बार जरूर से आता ही आता है, तो कोई विशेष कोई यहाँ पे परेशानी दिखती नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अपना जब भी आपको काम करें, एफर्ट करने जाएं, तो थोड़ा सा अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा सा बस नियंत्रण रखें। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये स्पेशली 3 दिन जो है चंद्रमा की वजह से भी आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। इसके बाद के जो 2 दिन है 18 और 19 जून, ये बहुत ही शुभदायी है, बहुत ही उत्तम है। स्वग्रही चंद्रमा आएगा, अपनी ही राशि में आएगा, गुरु के साथ योग बनाएगा, गजकेसरी योग बनेगा, पुष्य नक्षत्र में आएगा, गुरु पुष्य योग बनाएगा। ये दोनों आपस में साथ हैं, गुरु और शुक्र। ये 2 दिन इस सप्ताह के अंदर सबसे बेस्ट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, खास करके सुख संपत्ति मान सम्मान समृद्धि के लिए। तो इन 2 दिनों का स्पेशली अच्छे से प्रयोग कर लीजिएगा। जो भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई दिमाग में है, कोई इन्वेस्ट करना है, किसी बड़ी लोगों से मिलना है, काम के अंदर परिवर्तन करना है, अपने बॉस से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, कुछ भी XYZ जो भी आपके लिए परिवर्तनकारी हो, तो इन 2 दिनों का विशेषतः ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में 20 और 21 जून ये 2 दिन आएंगे, यहाँ पे चंद्रमा केतु के साथ में मिलेंगे। चंद्रमा केतु का जो मिलन है पंचम भाव में हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारा जो मस्तिष्क है, जो लिए हुए डिसीजन है उसके ऊपर डाउट खुद ही करने लगता है, सेल्फ डाउटिंग थोड़ा सा आ जाता है, कंसंट्रेशन थोड़ी सी हिल जाती है आदमी की, ठीक से एक जगह के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बार बार अपने डिसीजंस बदलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो निर्णय कर लिए हैं इन 2 तारीखों के बीच में, उसके ऊपर शक नहीं करना है। जैसे ही आगे समय निकलेगा, चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक ठाक हो जाएंगी,
ठीक है ना। एक और विशेष अब मैं आप लोगों को बात बता दूं, क्योंकि जब मंगल यहाँ पे थे तब भी यह 8वीं दृष्टि से अपनी वृश्चिक राशि को देख रहे थे। अब जब मंगल वृषभ राशि में आ गए तो 7वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, यानी कि पिछले 40 दिनों के अंदर भी आपका 8वां भाव काफी एक्टिवेट था और अब भी आप लोगों का 8वां भाव एक्टिवेट है, क्योंकि एक तो मंगल की राशि है, दृष्टि भी पड़ रही है और अब तो सप्तक दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा किस मामलों के अंदर, गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़ी सी छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हल्की फुल्की खरोंच लग जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई सीवियर इंजरी हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो समझ लीजिएगा मंगल का थोड़ा प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा चल रहा है। खास करके वो लोग जिनका इन आने वाले दिनों के अंदर मंगल से संबंधित कोई भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या उसके बाद में भी कुछ छोटा मोटा समय भी आ रहा हो तो विशेषतः ध्यान रखिएगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाएँ, हनुमान जी की सेवा करें, दूर दराज के किसी स्थान पर जाएँ तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा, क्योंकि ये भाव अध्यात्म का भी बनता है। अब आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो कृपया करके तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। अगर नए हो तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि आप आते हैं, देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप दे दीजिएगा। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।